हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ओसीएस एग्ज़ाम का जो सीरीज चल रहा था उसका और एक टॉपिक हिस्ट्री का जो मेडिएवल इंडिया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने मेडिएवल इंडिया का जो टोटल जो पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसके रिलेटेड आगे हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा वीडियो मैंने इस सीरीज में मैंने आपको ऑलरेडी मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम मेडिएवल इंडिया का जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो उसका इम्पोर्टेंट हेडिंग एंड उसका इम्पोर्टेंट सब हेडिंग, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट अगेन इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप चाहे तो उसको इमीडिएटली चेकआउट कर सकते हैं। हिस्ट्री का जो मेन पार्ट था एंशिएंट इंडिया, जो पहला पार्ट है वो पार्ट, और मेडिएवल इंडिया का मैं टोटल दो पार्ट आप इस सीरीज में मैं वीडियो बनाया हूँ। वो आप अगर उसको थोरोली देखेंगे, उसका जो भी हेडिंग है उसको लेके अगर आप आपका नोट्स बनाएंगे, देन आने वाले जो एग्ज़ाम है जहाँ पे जनरल स्टडी आता है, ओसीएस एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, हिस्ट्री जो ऑप्शनल पेपर होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है, वो जो पहला जो टॉपिक है वो है अर्ली मेडिएवल इंडिया। इसको मैंने टोटल 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला जो देखिए वो है अर्बन सेटलमेंट, नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स, देन सोशल ऑर्डर्स, देन इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 सब हेडिंग इस आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब नोट्स बनाइएगा इस चारों को मैक्सिमम फोकस कीजिएगा। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक 2 है, वो है फिलोसॉफी। इसको अगेन मैंने 4 टॉपिक में डिवाइड किया है, 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला हो गया शंकराचार्य एंड वेदांता, देन तामिल तामिल डिवोशनल कल्ट, देन लिटरेचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। ये देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इसके रिलेटेड 2 to 3 मार्क क्वेश्चन 100% आता है। तो ये लास्ट जो पार्ट है इसको थोड़ा आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बाकी जो जो है नॉर्मल उसको उसमें से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे गारंटीड टाइप क्वेश्चन आता है हर साल। टेम्पल आर्किटेक्चर से डिफरेंट टाइप्स जो उस टाइम में टेम्पल बने थे उसका आर्किटेक्चर कैसा था उसके रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है। ऑप्शनल पेपर में इसके रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन आता ही है, जिनको जिनको जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन जनरल स्टडी पेपर में भी टेम्पल आर्किटेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। इसको अगेन मैंने 4 टॉपिक में डिवाइड किया है सब टॉपिक में। पहला हो गया इकोनॉमिक कंडीशन, देन सोशल कंडीशन, देन द खलजी रिवॉल्यूशन एंड मोहम्मद तुगलक। ये लास्ट दोनों जो पार्ट है ये एक बहुत भास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे जब आप नोट्स बनाएगा इसको वैसे लाइटली 1-2 लाइन में या एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में आप इसको, या 10-20 पॉइंट में इसको आप नोट अगर बनाएंगे, इसके डीप से भी क्वेश्चन आता है। तो ये लास्ट जो पार्ट है मैंने यहाँ पे सॉबडिंग जो दिया है, ये खुद में एक भास्ट हिस्ट्री है। तो इनके रिलेटेड पूरा डिटेल्स में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शनल में हैं तो आपको तो इसके रिलेटेड पूरा सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट पार्ट में ये सारा रिलेट हो जाते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत में ये लास्ट जो दो है, ये 2 हेडिंग को आप डिटेल्स में इसको आपको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट जो पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है, वो है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लाने का मेरा एक मोटिव है, क्योंकि इस टॉपिक से लास्ट बहुत से साल से क्वेश्चन नहीं आया है। तो बहुत से सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इस एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है उस एरिया से क्वेश्चन आने का चांसेस उतना ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट सोचेंगे कि इस एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है और उस एरिया को अगर स्किप कर देंगे और वहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको डिफिकल्ट लगेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट ये पार्ट नहीं है। हर पार्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, लेकिन इस पार्ट में से बहुत साल हो गया क्वेश्चन नहीं आया है। लास्ट 3-4 पेपर का मैंने स्टडी किया था, इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आया है। तो इस साल इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं इसको टोटल 4 पार्ट में अगेन डिवाइड किया हूँ। पहला हो गया पर्शियन लिटरेचर, देन पेंटिंग्स, देन रिलीजियस क्लासेस, देन कॉम्पोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी। इसमें से ये जो पार्ट है, जो पेंटिंग पार्ट है, एंड देन लास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी, ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस एरिया में आप नोट्स बना रहे हैं देन ये दोनों पार्ट को आप 100% ज़्यादा फोकस कीजिएगा। पेंटिंग्स, उस टाइम में पेंटिंग का बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला था। से अगेन जो कॉम्पोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल एरिया में कैसे टाइप के सोसाइटी फॉर्मेशन हुए थे, कैसे टाइप के लोग कैसे रह रहे थे, उनका सोसाइटी में कैसे लाइफस्टाइल कैसा था, ये सब चीज़ के ऊपर
क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो पार्ट है जो मैंने उसको मतलब लिस्ट आउट किया है वो है प्रोविंशियल डिनेस्टीज। इसको अगेन मैंने 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। बहुत सारा कॉमन टॉपिक है और बहुत सारा भास्ट टॉपिक है, लेकिन मेडिएवल इंडिया पार्ट 1 में मतलब इसको मैंने बस एज ए सब हेडिंग लिया है। जैसे यहाँ पे पहले देखिए राइज एंड कम इनटू पावर, मतलब उस टाइम में कौन कौन से डिनेस्टी पहले मतलब राइज हुए हैं और पावर में आए हैं। सेकंड, विजयनगर एम्पायर, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ पे लोग कैसे थे, वहाँ की इकोनॉमी कैसा था, ये सब चीज़। देन लोधीस, देन बाबर एंड हुमायूं, देन द सूर एम्पायर। इसमें से अगेन अगर आप मुझे पूछेंगे कि कौन सा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बोलूँगा कि पहला फास्ट हो गया राइज एंड कम इनटू पावर, एंड नेक्स्ट हो गया द सूर एम्पायर। ये दोनों में से लास्ट ईयर से बहुत कम क्वेश्चन आया है, लेकिन इस साल इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप 2 to 3 क्वेश्चन जरूर मतलब आप फेस करेंगे अगर इस साल मेरे हिसाब से, अगर ये मतलब मेरा रिसर्च जो किया है मैंने इस हिसाब से अगर आ रहा है तो इस एरिया से क्वेश्चन आप जरूर आएगा। तो आप जब नोट्स बना रहे हैं सारे जो टॉपिक है उसको नोट्स बनाएं, लेकिन इस एरिया में आप मतलब 2 एरिया को थोड़ा ज़्यादा फोकस मतलब करके आप नोट अपना बनाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इसका एंशिएंट इंडिया जो पार्ट 2 है, मैं इसका वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल में दूंगा। इसके रिलेटेड आगे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज में सारा वीडियो अवेलेबल है, चाहे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप बस ये हेडिंग भी अगर पढ़ के जाएंगे, इसके हेडिंग जो मैंने आपको सब हेडिंग जो बोला है ये भी इसके रिलेटेड आप नोट्स अगर बना के जाएंगे आपको जनरल स्टडीज पेपर बहुत ईजी लगेगा। मैं आगे टोटल ये सीरीज में सारा का सारा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक क्विक रिविजन के लिए मैं बस आपको इम्पोर्टेंट एंड इसका सब हेडिंग इस वीडियो ये सीरीज में आपको बता रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।